औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है एटमॉस्फेयर यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ़ेक्ट्स ऑन वेदर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की हम बहुत सारी एग्जांपल भी देखेंगे। और दूसरी बात ये कि चैनल पर आपको बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। तो अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हमें पता है एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, यहाँ पर आपको एयर क्या है, गैसेस की मिक्सचर है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ इसकी इतनी सारी जो लेयर्स हैं, यहाँ से पूरी एक एयर की फोर्स अप्लाई हो रही है। एयर अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर रही है कहाँ पर, अर्थ पर। और यहाँ अर्थ पर जो है, यहाँ पर अर्थ पर इंसान रहते हैं और भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। तो अर्थ पर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी हुई या कोई ऑब्जेक्ट हुआ, उसका भी वो भी अपने अंदर से अपनी उसका वो अपना बॉडी स्ट्रक्चर रखती है, तो वो वेट भी रखती है, तो वो भी वो फोर्स अप्लाई करती है, अपोजिट फोर्स जो हमारे पास आ रही है। तो इस वजह से कोई भी चीज़ क्रैश नहीं हो पाती। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूइड जो होता है वो भी अपना प्रेशर डेवलप करता है, और दोनों प्रेशर मिलकर क्या करते हैं, दोनों प्रेशर मिलकर कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो इस वजह से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ ये आप स्ट्रॉ भर रहे हैं, स्ट्रॉ आप देखें तो आपको यहाँ पर से भी एक वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और यहाँ से पूरा मूव करता हुआ इस तरीके से आप सक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता लगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी ज़्यादा है। जो भी ऑब्जेक्ट हैं, प्रेशर का अगर हम वैसे भी डेफिनेशन के तौर पर या वैसे उसको समझने की कोशिश करें तो प्रेशर का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, तो वो प्रेशर कहलाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वही बात जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि एटमॉस्फेयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ये भी एक प्रेशर डेवलप करता है तमाम लिविंग थिंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर जो भी अर्थ क्रस्ट पर मौजूद है। 80 सेंटीग्रेड सी लेवल ऑफ आवर बॉडी बेयर अ प्रेशर ऑफ 760 टोर। मतलब सी लेवल पर हम जाएं तो 760 टोर हमारे बॉडी पर एयर प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर को मेयर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एक बैरोमीटर है, एक मैनोमीटर है। देखें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, ये बैरोमीटर और मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर और मैनोमीटर। तो इसके ज़रिए जो है और क्या लिखा, मैनोमीटर जो है ये बैरोमीटर की टाइप है। इसमें हम प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज इन अ कंटेनर, प्रेशर, गैस प्रेशर जो है उसको नोट करते हैं। अच्छा, हमारे पास अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम फेमिलियर हैं, गैस इस पम्प इनटू ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल जो हमारी जो टायर वगैरह जो होते हैं उसके अंदर एयर हम फिल करते हैं, तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अंदर भी, और बाहर से भी होता है। और एक गैस जो हम यूज़ करते हैं फ्लो कर उसमें भरवाते हैं, ठीक है, वो वाली गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट बिकम हार्ड विच इज़ ड्यू टू प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द टायर। टायर हार्ड किस वजह से होता है, क्योंकि एक उसका इंटरनल प्रेशर होता है उसके अंदर जो हमने भरा हुआ होता है, एक बाहर से होता है, तो दोनों मिलके इक्वल हो जाते हैं। द प्रेशर इज़ ड्यू टू कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ टायर blowing up a balloon provide a clear evidence that exert pressure on the wall। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डेट इज़ अप्लाई ऑन द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट। वही चीज़ जो अभी हम पढ़ के आए कि प्रेशर का हमारे पास फार्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम देखेंगे, एक हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही उस एरिया पर फोर्स लगेगी। अगर हमारे पास स्मॉल लार्ज एरिया है और उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो एरिया भी लार्ज होगा। और इसी तरीके से स्मॉल एरिया होगा तो स्मॉल फोर्स अप्लाई होगी। जैसे कि हमारे पास अगर हम हथौड़ी से कील ठोक रहे हैं दीवार में, तो वो हमारे पास क्या है, कील हमारे पास क्या है, एक पॉइंटेड है। ठीक है ना, सपोज़ करेंगे आपके पास ये कील है, वो पॉइंटेड है, और ऊपर से आपने यहाँ पर एक फोर्स अप्लाई की है। आप हथौड़ी से इसे प्रेस कर रहे हैं, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। जितनी फोर्स आप यहाँ से लगाएंगे उतनी ही वो स्मॉल एरिया होगा, तो स्मॉल एरिया फिर वो फोर्स लगेगी। लार्ज एरिया होगा तो लार्ज फोर्स लगेगी।
इस तरीके से। अच्छा जी, और द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ SI। मेजरमेंट में देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर का, जिसको पास्कल भी कहते हैं। पास्कल को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन फोर्स डेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एट एन एरिया 1 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जित 1 न्यूटन मीटर जो है 1 पास्कल के बराबर है। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल है 760 Hg मरकरी का बताया हुआ है। ठीक है, मरकरी का इतने इसके बराबर है PSI में 14.7 और 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल। हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि एयर भी अपना एयर प्रेशर अप्लाई करती है, तो इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज़ होता है डेप्थ में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे लो प्रेशर होगा, देखें यहाँ पर वाटर की फ़्लो कम है, मिडिल में थोड़ा उससे बढ़ेगा और सबसे लास्ट में हाई प्रेशर होने की वजह से ज़्यादा होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही होती है, सही। तो ये फोर्स जो है, एक तो ये फोर्स हो, एक वाटर के अंदर भी अपनी फ़ोर्स होती है, तो ये आपस में इसको जितनी ज़्यादा ऊपर से फोर्स मिल रही है वो इसको प्रेस कर रही है वाटर को, तो वाटर फ्लो करके दिखा रहा है। तो ये प्रेशर वाटर का डेप्थ में ज़्यादा होगा। इसी तरीके से हमने पढ़ा कि लार्ज एरिया होगा तो स्मॉल प्रेशर लगेगा। अब यहाँ पर आप गौर करें तो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि ये फिंगर है, ठीक है ना, ये लार्ज एरिया है। यहाँ पर लार्ज एरिया होगा तो स्मॉल प्रेशर लगेगा। जैसे कि अगर हम कील को हम ठोकेंगे तो कील की बारीक नोक है तो उस पर हमारी फ़ोर्स भी ज़्यादा लगेगी, सही। तो हमारे पास लार्ज एरिया होगा, फोर्स कम होगी, स्मॉल प्रेशर अप्लाई होगा। इसी तरीके से आप देखिए निडल की नोक है और यहाँ पर आपके पास पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड नोक है, स्मॉल एरिया है, तो यहाँ पर लार्ज प्रेशर अप्लाई हो रहा है। फोर्स भी आपको यहाँ से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी तभी वो यहाँ पर वो इसमें इंजेक्ट होगी। इस तरीके के मैंने अभी आपसे कहा कि लार्ज एरिया रिज़ल्ट इन लो प्रेशर। यहाँ पर आप देखें ये लार्ज एरिया है, लो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर ये स्मॉल एरिया तो हाई प्रेशर लग रहा है। इस तरीके से प्रेशर और फोर्स का बहुत आपस में ताल्लुक़ है। यहाँ पर बता रहे हैं कि एयर क्या मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसी तरीके से ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है ब्रीथिंग के लिए। नाइट्रोजन कंट्रोल दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ओजोन सच एज एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर यही सब बता रहे हैं कि गैसेस जो हैं एयर में मौजूद हैं और वो अपना प्रेशर रखती हैं। इसी तरीके से बादलों का क्लाउड्स बनना, टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट, कूलिंग पॉइंट, ये सारे प्रोसेस जो हैं, वेपोराइजेशन प्रोसेस, इन सब का ताल्लुक वेदर कंडीशन से है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रखता है, थर्मो मीन्स हीट, मतलब हवा जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सन की वजह से एटमॉस्फेयर में जो मौजूद एयर है वो क्या हो जाएगी, हीटअप हो जाएगी, तो उसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी रखेगी। तो क्या होगा, साइज विच इज़ created by the एयर मॉलिक्यूल ऑन द फोर्स ऑफ अर्थ। तो हमारे ज़मीन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वजह से मिल रहा है, तो उसमें क्या होगा, साइज़, नंबर एंड मॉलिक्यूल्स और डेंसिटी, टेम्परेचर सब उस पर डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़, हवा में मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ये तमाम चीज़ें, इनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर एक हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना, यहाँ से हीट की वजह से हाई एयर जो है वो वार्म एयर हो जाएगी, तो ज़मीन पर हाई प्रेशर आ रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं लो एटमॉस्फेयर प्रेशर आल्सो कॉल्ड डिप्रेशन। लो एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो होगा तो उसको आप डिप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन ही लिखा हुआ, अच्छा ठीक है। एन एरिया विच हैज़ लो प्रेशर कंपेयर टू सराउंडिंग इज़ जनरली वार्मर। अगर सराउंडिंग में जो है वार्म है तो, और वेयर मॉइस्ट एयर राइज अप, मॉइस्ट एयर जो है वो राइज अप होगी और कूल डाउन हो जाएगी, हवा में जाके कूल हो जाएगी, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ पर वार्म एयर थी, चीज़ ये है कि एयर वार्म हो गई, ठीक है। जब एयर वार्म हुई
तो वाम गर्म हवा जो होती है वो कूल हो जाती है, ठीक है। अब वो कूल होगी तो वो नीचे आगे आएगी वापस, बल्कि वो लाइट होने की वजह से हवा में फैलेगी, घूमेगी। इसी तरीके से अगर एक एयर जो है वो कोल्ड हो गई, ठंडी हो गई, तो वो फिर अपने वज़न से वो वापस नीचे की तरफ बैठेगी। लो एयर प्रेशर इज सिस्टम कॉल्ड डिप्रेशन, एन एरिया विच हैज़ लो प्रेशर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग जनरली वेयर वार्मर वायर मॉइस्ट। अगर गर्म एयर है तो वो कूल डाउन होगी। द एरिया सफोकेटिंग, वेदर जो है वाइंड चलेगी, क्लाउड्स होंगे एंड प्रेसिपिटेशन होगी। इसी तरीके से हेयर द विंड ब्लो इन एंटी क्लॉकवाइज, हवा जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। और डे टाइम क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। नाइट जो होगी वार्म होगी ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। अच्छा भाई, सोलर एनर्जी जाहिर सी बात है ज़मीन को हीटअप तो कर रही है तो वो हीट गेन करेगी, तो इसकी वजह से फिर ज़मीन जो है ट्रैपिंग कर लेगी अर्थ को और गर्म हो जाएगी। द एयर विच एक्सपीरियंस अ हाई एयर प्रेशर, ऐसा एरिया जहाँ पर हाई एयर का प्रेशर हो तो वहाँ पर सराउंडिंग में क्या होगा, हाई प्रेशर सिस्टम कहलाएगा। जहाँ पर हाई एयर होगी तो वहाँ हाई प्रेशर होगा, जैसे अभी हमने फोर्स भी लगा कर देखी थी। इन सच एरिया डे कोल्ड एंड डेंस एयर मूव डाउनवर्ड। ड्राई कोल्ड, ठीक है, ड्राई होगा, कोल्ड होगा, डेंस एयर मूव डाउनवर्ड टू दी ग्राउंड। तो ग्राउंड ज़मीन की साइड पर हाई प्रेशर होने की वजह से क्या होगी, ड्राई एयर होगी। हेयर द विंड ब्लो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर स्काई होगा, काम वेदर होगा और डेवलप होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठीक है, यहाँ देखें ये एयर का हाई प्रेशर है। यहाँ पर जब हीटअप होगा तो हाई प्रेशर होगा, सही, एयर का। जब क्लाउडी वेदर होगा तो कोल्ड एयर होगी और लो प्रेशर होगा, ज़मीन से भी लो प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है हीट गेन कर रही है, यहाँ पर हाई प्रेशर है। अगर हम देखें तो हीट मिल रही है, ठीक है ना, सन से हीट आ रही है तो वार्म हो गया। जब वार्म होगा तो एयर क्या होगी, वार्म एयर क्या होती है, वार्म एयर होती है हीट अप, और फिर वो क्या करेगी, लाइट वेट हो जाएगा। वार्म एयर का वेट क्या होता है, लाइट वेट होता है, तो इसी वजह से वो फिर मूव करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ वार्म एयर मूव करेगी। इसी तरीके से अगर कोल्ड एयर होगी, ठीक है, तो वो हैवी वेट होगा उसका। कोल्ड एयर का क्या होगा, वापस लिख देती हूँ मैं, कोल्ड एयर हैवी वेट होता है कोल्ड एयर का, ठीक है ना, कोल्ड एयर का हैवी वेट होता है, तो वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है, वेट ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरीके से मौसम में